हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube सेशन डीके सर 84 में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th की फिजिक्स का अगला टॉपिक, यानी पहले की आपने सारी की सारी वीडियो कंप्लीट कर ली होंगी। अगर आपने पुरानी वीडियो कंप्लीट नहीं की है तो सबसे पहले मैं वही बात डेली बोलता हूँ कि सबसे पहले इन वीडियो को छोड़कर आप पुरानी वीडियो कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर पुरानी वीडियो आप कंप्लीट नहीं करते हैं इन वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करें, पुरानी वीडियो कंप्लीट कर लें। देखो हमने कल हमने कहां तक पढ़ लिया था, याद होगा आपको। अगर आपने पीछे की वीडियो देखी है तो कल हमने कहां तक कंप्लीट कर ली थी, बातें याद होगा आपको कि हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना सीख लिया था। यानी अगर आपने कायदे से वीडियो एक एक अच्छे से देखी है और बढ़िया से नोट्स बनाए हैं तो उसमें आपको याद होगा कि हमने अवतल दर्पण द्वारा 6 जगह वस्तु रखकर 6 प्रतिबिंब बनाए थे। 6 के 6 आपके उंगलियों पर टिप्स पे होने चाहिए। आज हम उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे कि उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को कहां पर रखें तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, देखना ध्यान से। यानी उत्तल दर्पण द्वारा बनने, हेडिंग डालो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। हेडिंग डाल दो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। हेडिंग क्या डालोगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। यानी अब हम जैसे हम अवतल दर्पण द्वारा हमने 6 जगह वस्तु को रखा था तो प्रतिबिंब 6 जगह बना था। अब अगर हम देखें उत्तल दर्पण में वस्तु को कहां कहां रखें तो प्रतिबिंब कहां कहां बनता है, समझना ध्यान से। एक एक बात समझेंगे कि ये हमारा एक उत्तल दर्पण है, समझना। अगर हम बनाए रफली तो ये हमारा एक उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आप जानते होंगे कि वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल से परावर्तन होता है और दबी हुई सतह पर कलई होती है, वो दर्पण कहलाता उत्तल दर्पण। कैसे याद रखेंगे, देखो अगर कंफ्यूजन हो, अगर उत्तल और अवतल में आपको कंफ्यूजन हो तो हम थोड़ी कंफ्यूजन अपना दूर कर लेते हैं। कैसे, देखना ध्यान से। सबसे पहले आपको लिखना उत्तल और लिखना अवतल, कंफ्यूजन दूर करना। उत्तल लिखना और अवतल लिखना। जरा हमने तुम्हें दर्पण में एक चीज बताई कि दर्पण हमारा तभी बनेगा जब उस पे एक तरफ कलई होगी। कलई भी खाएगी, पारे की कलई पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट होगा, तभी हमारा दर्पण बनेगा। बात क्लियर। अब अगर हम देखें कि अगर उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों की बातें एक क्लियर है कि कलई तो दोनों में होगी। सिंपल सी बात है कि कलई तो दोनों में होगी। तो बात रही परावर्तन की सॉरी बात रही परावर्तन की। यानी हम ये देख लें कि परावर्तन किससे किसमें होता है। जैसे उत्तल में उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, यानी दबी हुई सतह पर कलई होती है। ये हमारा अगर हम दर्पण बनाए तो ये हमारा दर्पण कौन सा? उत्तल दर्पण। और ये हमारा दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण में उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, दबी हुई सतह पर कलई होती है। अवतल दर्पण में दबी हुई सतह से परावर्तन होता है, उभरे हुए सतह पर कलई। अब देखें अपना लॉजिक बनाते हैं कैसे। जरा हम उत्तल का ऊ पकड़ लें। क्या पकड़ लें? उत्तल का हम ऊ पकड़ लें और हम ये क्या उभरा हुआ पार्ट, तो उभरा का ऊ पकड़ लें। तो ऊ से होता उत्तल और ऊ से होता उभरा। यानी उभरे हुए तल से अगर परावर्तन हो रहा है तो वो फिर कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अगर उभरे हुए तल से परावर्तन हो रहा तो उत्तल दर्पण। अगर दबी हुई सतह से परावर्तन हो रहा तो अवतल दर्पण। और दूसरी बात सीधी है कि कलई के रूप में दूसरी तरफ से अगर उभरे हुए तल से परावर्तन हो रहा तो दबी हुई सतह पर कलई होती, वो दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण। बात आई क्लियर? बात क्लियर है? आगे समझ।
सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति समझ। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति देखिए, ये हमने दर्पण बना लिया। बताओ फिर जरा ये कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। वेरी गुड। ये कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। बिल्कुल सही बोला। अब जरा हम देखें कि उत्तल दर्पण देखो जरा ध्यान से, इस गोले से काटा गया होगा। अगर ये इस गोले से काटा गया है तो इसका फोकस भी इधर ही होगा, वक्रता केंद्र भी इधर ही होगा। जिस गोले से काटा गया था उधर ही वक्रता केंद्र होता, उधर ही फोकस होता। अब जरा अगर देखना, अब जरा हम ध्यान से क्या देखें कि ये हमारा उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। देखना बड़ी ध्यान से, ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण। तो इसमें देखना वस्तु को तो हमेशा दर्पण के सामने ही रखते हैं, यानी वस्तु को उधर ही रखेंगे जिस तरफ कलई नहीं होगी। कहने का अर्थ है कि जिस तरफ से परावर्तन करना हमेशा वस्तु को उधर ही रखते हैं। तो इसमें वस्तु को इधर रखेंगे, ना कि इधर। इधर रखेंगे तो उस तरफ कलई है, तो वस्तु को इधर रखेंगे। तो देखना ध्यान से, तो इसमें हम वस्तु को कितनी जगह रख सकते हैं? देखना वस्तु को कितनी जगह रख सकते हैं। एक तो वस्तु को हम इधर रख दें, बात आई समझ में। दूसरी बात, हम वस्तु को इधर रख दें। एक तो हम वस्तु को अनंत पर रख दें। कहां रख दें? पहली बात, हम वस्तु को अनंत पर रख दें। ये हमने वस्तु को कहां रख दी? अनंत पर। यानी पहली कंडीशन वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं। दूसरी कंडीशन, ये दर्पण का ध्रुव होता है, यानी अनंत और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। कहां रख सकते हैं? अनंत और ध्रुव के। क्या बताओ, इसके अलावा हम कहीं वस्तु को रख सकते हैं? तो उत्तल दर्पण में हम वस्तु को दो जगह रख सकते हैं, या तो अनंत पर रख दें और या फिर दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच रखें। तीसरी कंडीशन कोई बन सकती है? बताओ जरा, देखना ध्यान से। अगर हम वस्तु को इसको उठा के, समझना, अगर ये वस्तु हम उठा के इधर ले आए तब भी बात तो वही है, ध्रुव और अनंत के बीच में। इस वस्तु को और आगे बढ़ा दिया तब भी बात तो वही है, ध्रुव और अनंत के बीच में। जरा बताओ, इसके अलावा इधर ले आए तब भी बात तो वही है, ध्रुव और अनंत के बीच। यानी उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु को हम केवल दो जगह रख सकते हैं। कितने जगह रख सकते हैं? वस्तु को केवल दो जगह रख सकते हैं। और वस्तु अगर दो जगह रखी तो प्रतिबिंब भी कितने जगह बनेगा? दो जगह। अगर वस्तु दो जगह रख दें तो प्रतिबिंब भी दो ही जगह तो बनेगा। बात बिल्कुल क्लियर। जैसे हम अवतल दर्पण में पढ़ते थे, वस्तु को 6 जगह रखते थे तो प्रतिबिंब कितने जगह बनता था? 6 जगह। सेम सी बात है कि उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को दो जगह रखते हैं तो प्रतिबिंब कितने जगह बनेगा? दो जगह। तो एक बार हम वस्तु को कहां रख दें? ध्रुव और अनंत के बीच, और एक बार हम वस्तु को रख दें अनंत पे। कहां रख दें? अनंत पे। तो पहली कंडीशन डाल दो। पहली कंडीशन, कितने जगह, यानी उत्तल दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकता है? बोलो, उत्तल दर्पण हमारा कितने प्रतिबिंब बना सकता है? तेज बोलो, कितने कितने प्रतिबिंब? दो प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल दर्पण हमारा दो प्रतिबिंब बनाता है। पहली बार हम वस्तु को कहां रखेंगे? अनंत और ध्रुव के बीच में। तो फर्स्ट हेडिंग इसमें डालेंगे कि जब वस्तु, पहली हेडिंग डालो, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच में हो। अनंत व ध्रुव के बीच में। अब हम इसमें ज्यादा लिखाने वाले नहीं हैं, लिखा चुके हम, ठीक है। स्थिति इसमें नहीं पूछता है। अगर स्थिति आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो अवतल दर्पण से ही पूछेगा, उत्तल से कम पूछता है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, सो हम तुम्हें बता दे रहे हैं, देखना ध्यान से। तो अगर स्थिति लिखना है तो लिख भी लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। माना M1 M2 एक अवतल उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस है तथा वक्रता केंद्र C है। इसके मुख अक्ष पर अनंत और ध्रुव के बीच एक वस्तु O डैश रखी है, इसे लिख लेना, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी है, ध्रुव और अनंत के बीच में रखी है, तो जरा बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा? पहली किरण, देखना ध्यान से, पहली किरण मुख अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर चली गई? ऐसा लगा कि मुख फोकस से होकर जा रही। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट गई। तो ये दोनों किरणें अगर हमने पीछे बढ़ाई तो कहां मिली?
आई डैश पर मिली। कहां मिली? आई डैश पर। तो आई डैश से खींचा गया अवलंब आई डैश वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब है। जरा बताना ये जो आई डैश प्रतिबिंब बना है ये कैसा है? वास्तविक है या आभासी है? वास्तविक है या आभासी है? बिल्कुल बात सही है। कैसा है? आभासी। क्यों आभासी? क्योंकि किरणें वास्तव में तो मिल नहीं रही, मिलती हुई क्या हो रही? प्रतीत हो रही है। तो किरणें प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। दूसरी बात बताओ, छोटा है या बड़ा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। कैसा है? छोटा है। सीधा है या उल्टा? सीधा है। तो बनता कहां? ध्रुव और फोकस के बीच। तो जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? डायरेक्ट लिख लेना, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। और कहां पर? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच और दर्पण के दूसरी ओर। दर्पण के दूसरी ओर। तो लिखेंगे दर्पण के पीछे आभासी कैसा बनेगा? आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। कहां बनता है? छोटा। दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच बनता है। मुख्य फोकस के बीच बनता है। बीच बनता है। बात क्लियर है? कहां बनता है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। अच्छा, अब ये कंडीशन और रहेगी, वस्तु को कहां रखते हैं? अनंत पर। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब देखते हैं प्रतिबिंब कहां बनता है हमारा। तो अगली हेडिंग डाल दो कि जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। लिख लिया होगा पीछे, अगर नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो। अब अगली हेडिंग डालो जब वस्तु, और चित्र ये जरूर बना लेना, ठीक है? चित्र, क्योंकि चित्र से ही आप ये चीजें समझ पाओगे। अगली हेडिंग डाल लो जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। इसमें भी ज्यादा चीजें नहीं लिखानी। जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। दो कंडीशन है, पहली वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच, दूसरी कंडीशन वस्तु अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर है तो देखना ध्यान से, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के पश्चात ऐसा लगा कि मुख्य फोकस से जा रही है। दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के पश्चात ऐसा लगा कि मुख्य फोकस से होकर जा रही है। ये दोनों किरणें कहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही? मुख्य फोकस पर। और जहां पर किरणें मिलती हैं वहीं पर क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। तो सीधी सी बात है कि इसमें प्रतिबिंब कहां बन रहा होगा? मुख्य फोकस पर। अच्छा, प्रतिबिंब अगर मुख्य फोकस पर बनेगा तो समझना ध्यान से, अगर प्रतिबिंब, एक मिनट, अगर प्रतिबिंब आपका मुख्य फोकस पर बन रहा तो कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। सीधी सी बात। अच्छा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा या वास्तविक? आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अच्छा, फोकस पर बनता तो बहुत छोटा बनता, बिंदु शहर का बनता है सीधा। कैसा बनता है? सीधा। बताओ, दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है, यानी दर्पण के पीछे। वस्तु की स्थिति और इसमें लिख लो, हेडिंग डाल ली, जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। देखो इसमें वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, वस्तु की, प्रतिबिंब की स्थिति, किसकी? सॉरी, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। उसमें भी क्या वस्तु लिख दिया? प्रतिबिंब लिखा होगा। हाँ, प्रतिबिंब लिखा, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति बताओ कैसा होगा? आभासी, सीधा, दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा, बहुत छोटा, बिंदु शहर। तो लिखेंगे दर्पण के पीछे, कहां पर? दर्पण के पीछे आभासी, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा, जो कहां बनता है? जो
के मुख्य फोकस पर, जो दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। कहां पर बनता है? दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। जो दर्पण के कहां पर बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। तो हमने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की दो कंडीशन देखी। पहली कंडीशन, एक अगर हम एक चार्ट में लिख लें तो पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब अभी हमने बनाया मुख्य फोकस पर बना। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच है तो प्रतिबिंब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है। तो अगर हम चार्ट में लिखें तो चार्ट अगर आप शॉर्ट में बनाना चाहो तो बना लो। चार्ट अगर आप बनाना चाहो तो बना लो। पहली वस्तु की स्थिति बना लेना, कॉलम क्या बनाना? वस्तु की स्थिति। दूसरी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तीसरी ऐड बनाना प्रकृति, क्या बनाना? प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। तो दो स्थिति हैं, इसमें ज्यादा है ही नहीं। कितनी स्थिति? दो स्थिति हैं, तो ज्यादा है नहीं, तो आराम से बढ़िया दो चार्ट बना। एक चार्ट हम बना लें कायदे से, समझना ध्यान से कायदे से। दो स्थिति है तो एक चार्ट बना लें, बस ये आपका दर्पण खत्म हो जाएगा। पहली बार वस्तु को कहां रखें? एक में, अभी हमने पढ़ा वस्तु अनंत पर। कहां पर? अनंत पर। वस्तु कहां पर? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां बना? अभी देखा मुख्य फोकस पर। कहां बना? मुख्य फोकस पर। कैसा? आभासी। आभासी तो बनते ही दो प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा, बिंदु साइज का। कैसा? बिंदु साइज। दूसरी बात हमने कहा देखा कि दूसरी बात में वस्तु कहां पर होनी चाहिए? वस्तु अनंत और मुख्य फोकस के बीच। अनंत व मुख्य फोकस के मुख्य, अनंत व मुख्य फोकस के बीच में। वस्तु कहां? अनंत व मुख्य फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब कहां बनता है? ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति है ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति कहां है? ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच। अच्छा, कैसा बनता है? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा। ये बहुत छोटा है, ये वस्तु से छोटा। आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। यानी उत्तल दर्पण हमारा दो प्रतिबिंब बनाता है। दोनों प्रतिबिंब छोटे होते हैं, दोनों प्रतिबिंब आभासी होते हैं। ठीक है, यहां तक हमने दर्पण अपना पूरा का पूरा दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनते हैं कंप्लीट कर लिए। दोनों दर्पण हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और एक बहुत अच्छा सा आप अपना कमेंट छोड़ के जाएं कि वही कमेंट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था, कमेंट याद आ गया कि भैया कई सर जी आपकी जो टीचिंग स्टाइल है बहुत अच्छी लग रही है, कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऑफलाइन में बैठे हो। मैं वही बार बार कहता हूं कि आपको बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि आप हमारे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं या फिर आप फोन या लैपटॉप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एकदम कायदे से आप पढ़िए, बस नोट्स बनाइए। एक और हमें कुछ भी आपका नहीं चाहिए, बस एक लाइक, अच्छा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि वही कमेंट हमें मोटिवेट करता है और आपके लिए हम पर डे वीडियो देते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय